तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब है, और वैसे भी इंडियन कई लोगों ने ये बोल दिया कि नेपाल इंडिया का पार्ट था। आज इसी तरीके से एक बड़े लिखकार ने, जिन्होंने बड़ी बड़ी मूवीज लिखी है, जिन्होंने गाने लिखे, उसने यहाँ तक कह दिया कि नेपाल इंडिया का पार्ट था और 1903 या 1905 में वो इंडिया से आजाद हुआ है। आइए देखते कि ये कौन बंदा है और ये क्यों इसने बोल दिया कि नेपाल इंडिया का पार्ट है और नेपाल इंडिया के पार्ट होने के बाद 1903 में आजाद हुआ था। आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया। तो दोस्तों, इस छपरी सा देखने वाला व्यक्ति का नाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो अपने आप को एक कवि कहलवाना पसंद करता है। लेकिन मुझे लगता है इसको फिर से नर्सरी क्लास से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अब आप लोग भी कहेंगे कि कैसा असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ इसके लिए, तो मैं क्या करूँ, इसको ऐसे ही छपरियों वाला भाषा अच्छा लगता है। वरना आप ही बताइए, हनुमान जी के लिए इसने कैसे डायलॉग लिख दिया, कपड़ा तेरा बाप का, तेल तेरा बाप का, आग तेरी बाप की तो जलेगी भी तेरी बाप की। मतलब हनुमान जी को इसने टपोरी वाला भाषा बोलवा दिया है। खैर, आज हम लोग इसके फिल्म पर नहीं बल्कि इसके द्वारा नेपाल के बारे में दी गई अभिव्यक्ति पर बात करेंगे। तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। अबे कौन से माल फूंक कर ऐसे बातें करते हो तुम? माता सीता को तुम भारत की बेटी बता रहे हो, तो अयोध्या से जनकपुर तुम्हारे खाला का बारात जाता है हर साल। और उस वक्त तुम कहाँ थे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जनकपुर में गए थे और वहाँ पर भाषण में बोले थे कि माता जानकी के जन्मस्थली जनकपुर में आकर मैं धन्य हो गया। तुमको सामने आकर बोलना चाहिए, नहीं मोदी जी आप ये गलत बोल रहे हो, माता जानकी का जन्म जनकपुर में नहीं बल्कि भारत में हुआ है। चलो ये तो एक अलग मैटर है। अब तुम्हारे नशे में बोले गए बातों का जवाब भी सुन लो। तू बोल रहा था ना कि नेपाल भारत का ही हिस्सा था और सन 1904 में नेपाल भारत से अलग हो गया। तो कान खोलकर सुन और समझ। सबसे पहले तू तो अपना मोबाइल उठा और गूगल कर ओल्डेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। देख लिया, साउथ एशिया का सबसे पुराना देश नेपाल है, भारत या इंडिया नहीं। ये तो था पहला प्रूफ। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया 15 अगस्त 1947 में एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ था। लेकिन वहीं पर बात करें नेपाल की, तो नेपाल 1768 से ही एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित है। खैर, ये बात तुम्हारे पल्ले ही ना पड़ेगी। इस नक्शे को एक बार गौर से देखो, यह महाभारत की समय का नक्शा है। इसमें इंडिया और भारत कहाँ है जरा दिखाना तो नहीं मिलेगी तुम्हें। लेकिन आंखें फाड़ कर यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेपाल लिखा हुआ है। हजारों साल पहले के इतिहास में भी नेपाल का नाम उल्लेख किया गया है। लेकिन तुम तो जहाँ पर माल फूका जाता है वहाँ बैठकर इतिहास पढ़ते हो, तो सच्चाई कहाँ से पता चलेगा? सिर्फ वाहवाही के लिए और अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने के लिए ना तो मैं गलत बोल सकता हूँ ना तो सुन सकता हूँ। भाई, भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है और बहुत ही ज़्यादा महान है, तो उसके बारे में बताओ ना। अब तुम ज़बरदस्ती किसी और देश के इतिहास को अपने इतिहास क्यों बता रहे हो? ये तो सरासर गलत है ना। देखो, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति इतना ही दिखाओ कि देश में तुम्हारा नाम हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे वजह से जो मित्र देश है वो भी दुश्मन बन जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूछिए सी कवि को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेपाल से जुड़ी तमाम खबरों को निष्पक्ष रूप से हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भाई, सबसे पहले तो मैं इस बंदे की बात करूं, ये वो बंदा है जिसने पाकिस्तान के कई सारे गाने लिख के कुछ बोला है कि भाई ये मैंने लिखे। पाकिस्तान के वो गाने जो पाकिस्तान में इतने वायरल थे और उसके बाद ये कहता है कि भाई मैंने सोचे, मैंने लिखे। ये वही बंदा है जो आज नेपाल के बारे में बात करे कि नेपाल 1905 में हिंदुस्तान से या इंडिया से अलग हुआ। हालांकि बात यहाँ पे ये करो नेपाल की, तो नेपाल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है।
नेपाल की संधि के बारे में पहले देखो। संधि से पहले आप देखो 1868 में नेपाल के मैप को जब आप देखते हो, पूरे हिंदुस्तान के मैप को आप देखते हो, तो उसमें बड़ा सा लिखा हुआ है हिंदी के अंदर के नेपाल कंट्री मौजूद है, ना कि हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ है? 1947 15 अगस्त को। आज कोई 70-75 साल हो गए, बट जब नेपाल को देखते हो तो नेपाल एक आज़ाद देश है यार। 300-400 सालों से, वो 500 सालों से वो आज़ाद देश चल रहा है। अब यहाँ पे इस बंदे की मैं बात करूँ तो ये एक शायर यानी एक राइटर है। राइटर ये मूवीज़ भी लिखता है, ये जो है वो डायलॉग्स भी लिखता है, ये गाने भी लिखता है। अब पाकिस्तान के इसने बहुत सारे गाने, पाकिस्तान के बड़े बड़े गाने इसने अपने नाम से लिखे कि भाई ये मैंने लिखे और ये मैं इसका ओरिजिनल राइटर हूँ। हालांकि पाकिस्तान में वो आज इतने वायरल सॉन्ग हैं जिसमें नुसरत फतेह अली खान के काफ़ी सारे गाने हैं, जिसमें रहीम शाह के काफ़ी सारे गाने, और इन सबको गानों का क्या कहता है कि ये मैंने लिखे। ये वो राइटर है जो अपने आप को एक बड़ा राइटर समझता है। और ये मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी, इसने ये बोल दिया कि नेपाल पार्ट ऑफ इंडिया, 1903 में नेपाल आजाद हुआ इंडिया से। यार ये बात गलत है। आप हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि नेपाल कितना पुराना है, इंडिया कितना पुराना है। अगर नेपाल को आप देखो तो नेपाल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, गूगल करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा। ओल्डेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, तब आपको पता चलेगा। बाकी आप अपनी राय लाजमी मुझे दीजिएगा इस वीडियो के बाद। आपको कैसे लगी वीडियो? अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।